हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाला है हमारा दिसंबर महीने का फुल मून पे हम ज़्यादातर अपने हिसाब से रिचुअल्स करते हैं। फुल मून पे हम वाटर भी बनाते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में क्रिस्टल्स चार्ज करने की विधि बताई गई है। आपको फुल मून पे पानी कैसे बनाना चाहिए वो भी बताया गया है। आज हम बात करेंगे फुल मून पे यदि हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण की रेगुलर हम पूजा प्रार्थना करते हैं, तो सत्यनारायण की कथा फुल मून के दिन हमारे जीवन में सुख शांति लाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि फुल मून पे इसका बहुत ही अच्छा महत्व है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और कि सत्यनारायण की कथा हम और किस किस दिन कर सकते हैं अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए। हमारे देश में अनेकों व्रत, अनेक अपनी परंपरा के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से बहुत सारे व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, कहानियां हैं। और स्पेशली हमारे सब घरों में सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व है। बहुत लोग करते हैं और जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। जब समय समय पर ये कथाएं की जाती हैं अपने घर में, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का, एनवायरनमेंट का वास होता है हमारे घर में। ये तो हम सब जानते ही हैं। हम और स्पेशली सत्यनारायण की कथा कब कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बच्चों के जन्मदिन पे। मॉडर्न तरीके से जन्मदिन जिनका शौक है वो मना सकते हैं। यदि घर में हम बच्चों के जन्मदिन वाले दिन सत्यनारायण की कथा रखते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि बच्चों की लंबी आयु होती है। जो बच्चे अक्सर करके बीमार रहते हैं उनके लिए रेमेडियल पार्ट में भी हम कई बार बताते हैं कि एवरी उनका जब भी नववर्ष, उनका जन्मदिन आए, तो आप सत्यनारायण की कथा उनके नाम से जरूर अपने घर में रखें, तो अच्छा लगेगा। और वो देखिए, हर पूजा पाठ की विधि विधान होता है। जब आप उनके निमित्त लेके, बच्चों को भी साथ में लेके बैठ के करेंगे तो अवश्य आपको फल होगा। जब भी हम अपना घर, नया दुकान, नया ऑफिस, नया बिजनेस खोलते हैं, तो हम हमारे उन्नति के रास्ते और हमारा जो भी काम हमने शुरू किया है वो अच्छा हो, ऐसे में भी हम सत्यनारायण की कथा करते हैं उन्नति के रास्ते। और कभी कभी बारी देखा गया है कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन या चलते चलते काम अच्छा एकदम से रुक गया। ऐसे में भी आप यदि अपने घर में फुल मून पे या किसी अच्छे दिन सत्यनारायण की कथा करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। घर में जब हमारे अच्छे कोई भी फंक्शन करना हो, सपोज हमारे घर में विवाह है बेटे का, बेटी का, तो विवाह की शुरुआत में भी हम लोग सत्यनारायण की कथा रख सकते हैं, ताकि हमारे जितने भी विवाह के काम हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो और बच्चों का जीवन सुखमय बने। ऐसी भावना के साथ हम इस कथा को अपने घर में कर सकते हैं। अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन, अपनी जन्मदिन के दिन, शादी की वर्षगांठ पे भी यदि हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो हमारे को शुभ फल मिलेंगे। हमारी फैमिली लाइफ अच्छी होगी। यदि जिन लोगों के फैमिली लाइफ में कुछ तनाव भी रहता है, तो माना जाता है कि इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक, हर चीज है श्रद्धा पूर्वक यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अंदर देखिए, हर घर में सूतक भी लगते हैं, पातक भी लगते हैं। सूतक पातक लगने के बाद यदि आप अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो आप सत्यनारायण की कथा करके उसका जो कहना चाहिए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, जिन भी लोगों की सत्यनारायण भगवान में आस्था है, सत्यनारायण की कथा इस प्रकार से यदि ओकेजन्स पे करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से करें, आप स्वयं अपने घर में विधि विधान से जो भी आप श्रद्धा से करेंगे वो आपको फल देगा। तो फुल मून पे तो बहुत ही अच्छे, एवरी फुल मून पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक पीस, शांति, उन्नति, सारी चीजें मिलेंगी। जो आपके मून का इफेक्ट्स है लाइफ में वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये मेरा सिर्फ पर्पस, फुल मून तो आने ही वाला है, तो फुल मून के साथ साथ लगा कि सत्यनारायण भगवान के ऊपर हम इनकी कथा को हम किस किस दिन और ओकेजन्स पे कर सकते हैं फुल मून के अलावा। तो यही एक मेरा मोटिव है ये वीडियो आप सब तक भेजने का।
आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगती है और कुछ चीज़ समझ में आती है तो उसको फॉलो करें, और यदि आपको उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को कर भी रहे हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आप इसका लाभ उठा रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है। आज के जीवन में देखिए, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान हर किसी ना किसी दिक्कत से परेशान है, तो अपनी परेशानियों को हल्का करने के लिए ये एक हमारा पूजा पाठ, रिचुअल्स, जितने भी हम आपको रेमेडियल पार्ट बताते हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है हमारे को, एक हमारे अंदर एक और कॉन्फिडेंस देता है कि यूनिवर्स की डिवाइन की ऊर्जा भी हमारे साथ है।